हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा आपको ना इस क्वेश्चन को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रखना है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले इस क्वेश्चन को ना आप बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे। बस बच्चों आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बेटा एक पैरेललोग्राम अगर सर्कल के सर्कमस्क्राइब है तो आपको प्रूफ करना है वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। बेटा सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि पैरेललोग्राम ना सर्कल के बाहर बनेगा, लेकिन इस तरह बनेगा बच्चों कि पैरेललोग्राम की चारों साइड सर्कल को टच करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब होता है सर्कमस्क्राइब का कि अगर पैरेललोग्राम सर्कल के सर्कमस्क्राइब है तो पैरेललोग्राम सर्कल के बाहर बनेगा, लेकिन बाहर इस तरह बनेगा कि उसकी चारों साइड सर्कल को टच करेगी। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाता हूं। मानिए बच्चों ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए बच्चों ये क्या है बच्चों, हमारा एक पैरेललोग्राम। बच्चों देखिए बच्चों अंदर हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा सर्कल नहीं है, बेटा वो आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा सर्कल बनाने में दिक्कत आ जाती है। तो देखिए बच्चों अब मैं एक सर्कल बनाता हूं बच्चों, लीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये सर्कल कम आलू ज्यादा लग रहा है, लेकिन देखिए बच्चों हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि बाहर जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है और सर्कल अंदर है, और पैरेललोग्राम सर्कल के क्या है सर्कमस्क्राइब। दैट मींस पैरेललोग्राम की चारों साइड क्या करेंगी सर्कल को टच करेगी। देखिए बच्चों अब जिस पॉइंट पर साइड्स ने सर्कल को टच किया है बेटा मैं उनको नाम देता हूं। बेटा मैंने इसको P माना, इसको Q माना बच्चों, बच्चों ये R और ये बच्चों S। अब देखिए बच्चों मुझे प्रूफ करना है ये जो पैरेललोग्राम ABCD है एक रोम्बस है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो मेरे बच्चों गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम which is circumscribing a circle। ये बच्चों में इस क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। और मेरे बच्चों प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूव कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। तो प्रूफ करना है ABCD इज ए रोम्बस। अब बच्चों इतना बेसिक तो मुझे आता है, पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा, अगर एक पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो जाए तो बच्चों पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। मेरे बच्चों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 10.2। अगर सर्कल के बाहर पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर बच्चों हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और बच्चों उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए मेरे बच्चों ABCD जो क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टेक्स हैं ये सर्कल के लिए क्या बन रहे हैं बच्चों, आउटसाइड पॉइंट बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो A से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है AP और AS, मेरे बच्चों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। बेटा इसी तरह से BQ किसके इक्वल होगा, BP के, और बेटा CQ किसके इक्वल होगा, CR के, और DR किसके इक्वल होगा बच्चों, DS के इक्वल होगा। चलिए बच्चों ये बात तो बच्चों मैं करूंगा ही, लेकिन उससे पहले बच्चों एक बात तो लिख देते हैं। देखिए बच्चों सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर, बेटा एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो देखिए बच्चों उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, ABCD के इक्वल होगा और BC AD के इक्वल होगा। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। बच्चों ये आगे चलकर भी काम आने वाला है।
चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, जो मैंने आपको बताया, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता है तो दो टेंजेंट्स जो हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब बच्चों इस थ्योरम को लिखते हैं, सिंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal therefore। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था, अब क्या बन जाएगा, AP इक्वल टू AS। क्या बन जाएगा बच्चों, AP इक्वल टू AS। और बच्चों इसी तरह से BP इक्वल टू BQ। और बेटा इसी तरह से C से देखो, CR इक्वल टू CQ। और मेरे बच्चों D से देखो, DR इक्वल टू DS। अब बच्चों मैं इन इक्वेशंस को नाम देता हूं। बेटा इसको नंबर दिया मैंने 2, इसको नंबर 3 दिया बच्चों, इसको नंबर 4 दिया और इसको नंबर 5 दिया। अब बच्चों कहानी ये बनती है, आगे क्या करें। चलिए बच्चों अब दिमाग लगाते हैं। बेटा अगर मैं AP को और BP को ऐड करूं तो मेरे बच्चों मुझे AB मिल जाएगा। इसी तरह से BQ को और CQ को ऐड करके BC मिल जाएगा। CR को और DR को ऐड करके DC मिल जाएगा। DS और AS को ऐड करके AD मिल जाएगा। और बच्चों इन इक्वेशन में वो सारी बातें आ रही है। तो मैंने क्या सीखा कि भाई AP प्लस BP डायग्राम के अकॉर्डिंग AB बन रहा है और CR प्लस DR डायग्राम के अकॉर्डिंग CD बन रहा है। क्यों ना बच्चों, अब मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं और मैथमेटिक्स में हम इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5। और बच्चों हम जानते हैं इक्वेशंस को कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और मेरे बच्चों राइट हैंड साइड में क्या ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड में चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। चलिए बच्चों अब देखते हैं राइट हैंड साइड, AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए बच्चों जैसा हमने डायग्राम में डिसाइड किया है, AP प्लस BP AB बन रहा है और CR प्लस DR CD बन रहा है। तो देखिए बच्चों मैं यहां पर AP का और BP का पेयर बनाऊंगा बच्चों, और बेटा यहां पर क्या बनाऊंगा, CR का और DR का पेयर बनाऊंगा। चलिए बच्चों अब यहां देखते हैं किस किस का पेयर बनाए। बेटा BQ और CQ BC बन जाएगा और DS और AS AD बन जाएगा। तो BQ का और CQ का पेयर बनाएंगे बच्चों, और मेरे बच्चों एक पेयर किसका बनाएंगे, AS का और DS का। ठीक है मेरे बच्चों। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग AP प्लस BP बेटा क्या बन रहा है, AB। CR प्लस DR क्या बन रहा है बच्चों, CD। BQ प्लस CQ क्या बन रहा है बच्चों, BC। और AS प्लस DS क्या बन रहा है बच्चों, AD। तो देखिए बच्चों हम यहां तक पहुंच गए। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 1। पहले बच्चों आपको एक बात बताता हूं मैं, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। भाई पैरेललोग्राम को अगर क्या प्रूफ करना रोम्बस तो चारों साइड इक्वल करनी पड़ती है। लेकिन देखिए बच्चों अगर मैं एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर इक्वल कर दूं तब बच्चों पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रोम्बस। क्योंकि जैसे ही ना पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल हो जाता है, चारों साइड बच्चों अपने आप ही क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि AB और BC इक्वल है तो मेरे बच्चों ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस। अब देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1, मेरे बच्चों CD किसके इक्वल है, AB के, और बच्चों AD किसके इक्वल है, BC के। तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर CD की जगह में क्या लिख दूंगा, AB, और मेरे बच्चों BC की जगह में क्या लिख दूंगा, AD। सॉरी बच्चों AD की जगह क्या लिखूंगा मैं, BC फ्रॉम 1। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों AB प्लस AB 2AB और BC प्लस BC 2BC। तो बच्चों यहां से क्या प्रूफ हो गया कि AB और BC आपस में इक्वल है। और मेरे बच्चे क्या बन रही हैं, पैरेललोग्राम में
एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर बन रहा है। बच्चों इसको आप क्या मानो, इक्वेशन नंबर 6 मानो। अब मेरे बच्चों देखिए बेटा, इक्वेशन 1 में ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, और मेरे बच्चों इक्वेशन 6 में मैंने क्या प्रूफ किया, ए बी बी सी के इक्वल है और ए बी सी डी के इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, और बच्चों बी सी ए डी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों साइड्स आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो मेरे बच्चों अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 को कंबाइन कर दूं, फ्रॉम 1 एंड 6, तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूं कि इस पैरेललोग्राम की चारों ही साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। और बच्चों जैसे ही पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो जाती है, अब उसे हम रोम्बस कह सकते हैं। तो देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। तो देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपसे बोला ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको एक काम करना है, एक या दो बार इस क्वेश्चन को ना घर पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर देखना बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपका अपना हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।